हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 20। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 से शुरुआत करेंगे हम सब। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 191, किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शैल क्रिया के समय निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया एक्चुअल में क्या होता है? जब डॉक्टर बेहोशी का दवाई देता है तो इसी को बोलते हैं एनेस्थीसिया। तो इसके समय में किया जाता है दर्द से राहत पहुंचाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नंबर 192, साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जलीय पौधे का एक ऐसा समूह है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो मोटे कजली होते हैं इसी को बोलते हैं नील हरित शैवाल, और समुद्र की कजली जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो नील हरित शैवाल है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के उद्देश्य या उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन भूमि में स्थिरीकरण करता है। तो नील हरित शैवाल का बहुत ही महत्व है। इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। यह एकोशीय जीवाणु है और इसका क्या काम है? तो धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करता है या स्थिर करता है। यानी ये नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिर करता है। पौधे के लिए ये बहुत लाभदायक होता है नाइट्रोजन, तो इसे स्थिर करता है। बस आपको इतना याद रखना है। नंबर 193, पानी की टंकी में फंगी, फंगी मतलब कवक होता है, फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। इसको नीला थोता भी बोलते हैं, ब्लू बिट्रॉल। ठीक है, तो नीला थोता का रासायनिक रूप कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में मैं जितने भी सेट देखा हूँ अभी तक, जो जो एग्जाम को देखा हूँ उनमें ये वाला क्वेश्चन कॉमन है। तो COSO4.5H2O है। फसलों को सुरक्षा हेतु कवकनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोता। या तो प्रश्न में नीला थोता लिख देगा या कॉपर सल्फेट लिख देगा, आपको ये याद रखना है। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, COSO4.5H2O है। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 194, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? हर एक के घर में यूज होता है, नगर निगम के द्वारा भी यूज किया जाता है ड्रेन्स वगैरह में डालने के लिए। तो इसका सूत्र होता है CaOCI और फिर CI। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या क्या होता है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। कभी अगर आप ब्लीचिंग पाउडर अपने हाथ में लिए होंगे यूज करने टाइम में तो एक गंध आता है, बहुत तीखा गंध होता है। तो वो किसका गंध है? क्लोरीन का। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बे को हटाता है, गंदगी को क्लीन करता है। यह जल में विलय होता है, जल में घुलता है, लेकिन आसानी से नहीं घुलता है कि चीनी की तरह घुल जाएगा, ऐसा नहीं है। जल में विलय तो होता है, मिल जाता है, लेकिन यह आसानी से नहीं मिलता है तुरंत। लेकिन औषधियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य रूप से आपको सूत्र याद रखना है। इसके अलावा इसका नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 195 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में होता है। व्हाट इज एंटी क्लोर? तो एंटी क्लोर वह तत्व है जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है उसको कम करने के लिए एंटी क्लोर का उपयोग करते हैं। और सोडियम थायोसल्फेट जो आंसर में है वो क्या करता है? तो फोटोग्राफी में आप जब कैमरे पे फोकस्ड करते हैं तो फोकस्ड यानी स्थिर रखने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। सॉरी, कौन सा पदार्थ आपको मदद करता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। इस रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव में
स्थायीकरण के लिए किया जाता है, यानी फिक्सर के रूप में किया जाता है, फिक्स्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? पहले तो आप सब कमेंट करके बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ और कब तक हुआ था, ये आप कमेंट जरूर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का सूत्र C4H8Ci2S है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाईएथिल सल्फाइड है। थोड़ा कठिन नाम है, आप फिर भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। यह एक जहरीली गैस है, यानी ये रासायनिक गैस है। अभी भी बहुत सारे कंट्री के पास ये रासायनिक हथियार हैं, मतलब छुपा हुआ रहता है, ये कोई शो करने वाली बात नहीं है। पर विभिन्न परिस्थितियों में जब वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगा तब उसको कोई भी देश यूज कर लेगा, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। तो यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकता है, मतलब आपका त्वचा को जला सकता है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के ताप पर एक रंगहीन गाढ़ा चिपचिपा द्रव है, लेकिन एक्चुअल में यह एक जहरीला गैस है। क्वेश्चन नंबर 197। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन के बारे में आइए जानते हैं। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है, यानी बदबूदार गैस है, जो दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही यानी छापने वाली स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। मीथेन का प्राकृतिक स्रोत आर्द्र भूमि तथा समुद्री क्षेत्र है, दलदली भूमि जिसको आप बोल सकते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही, जो स्याही बनता है, जो इंक आप प्रयोग करते हैं छापने वाली मशीन में, वो किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 198। नॉन स्टिक बर्तन में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है जिससे बर्तनों पर कोई चीज चिपकती नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। तो ये नॉन स्टिक बर्तन है, बगल में आप फोटो देख सकते हैं। टेफ्लॉन का सामान्य नाम पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन है। यह एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये एग्जाम में नहीं आता है, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख देता हूँ। एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन में किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि नॉन स्टिक बर्तन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 199। किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाला अन्य ऑक्साइड का क्या नाम है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। ये याद रखेंगे कि बर्तनों को चमकीला यानी शाइनिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। जब आप ऐसे किसी भी साइंस के प्रश्नों की श्रृंखला अपनी कॉपी में तैयार करेंगे तो प्रश्न काफ़ी कम छूटने के चांसेस होंगे आपके एग्जाम में। इसलिए मैं ऐसे प्रश्न को NCERT से उठाकर आपको दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसके अलावा आएगा। इसलिए अच्छे से इसको देखेंगे। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से ज्वाइन करके आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे और हार्ड कॉपी निकाल के आप याद करें। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप साथ साथ लिखते भी जाएं, जिससे कि आपका एक तो लिखने का प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि BPSC में वैसे भी मेंस में लिखना ही पड़ेगा आपको, तो वो भी हो जाएगा। इसके अलावा आप बहुत कुछ सीख भी लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 200। तो एक हम सब न्यू अचीवमेंट भी कर लिए कि 200 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूहा। यह एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। इसी दवाई का एक बार मांग ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा किया गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा चूहा आ गया था। तो चूहे को मारने का विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला गैस होता है। तो यह है चूहा मारने का दवाई, जिसका क्या नाम है? रोडेंटिसाइड। ये याद रखेंगे आप सब। तो न्यू अचीवमेंट ये है कि हम सब सेट नंबर 20 को समाप्त कर लिए और टोटल 200 क्वेश्चन साइंस के कर चुके हैं। ये 200 क्वेश्चन लगभग 500 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन कम नहीं होता है। ये जो नीचे लिखा होता है, आप अगर वन लाइनर सिर्फ पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको चूहा याद करना पड़ेगा। मैं डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि कितना भी डिफिकल्ट साइंस पूछे आप अच्छे से उसको टैकल करने के लिए
एबल रहें, तो इस कारण से मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। क्योंकि अगर आप ओवरऑल नॉलेज ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी आगे एग्जाम होगा तो वो डीपली पूछता है, और डीपली पूछने से पहले हम सब उसको पहले से ही तैयार कर लेते हैं, जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो। तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 20, जिसमें क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर के 200 तक देखें। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 21 के साथ। रोज एक एक वीडियो अब से आएगा, जैसा कि मैं आप सबके साथ प्रॉमिस किया हूं। दूसरी बात, मैं कम्युनिटी पोस्ट में इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के संदर्भ में कुछ पोस्ट किया हूं। आप वहां जाकर अधिक से अधिक आदमी वोट करें, ताकि मैं समझ सकूं और आपके लिए इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की श्रृंखला को भी तैयार कर सकूं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो पसंद है, ये वाला सीरीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।